Hello everyone, this is Ashok Sharma and I welcome you all on my YouTube channel Ashok Sharma Classes. Today in this video we will understand question number 4 of exercise 12.2 of chapter number 12, that is Heron's formula of class 9th maths. सबसे पहले मेरे सभी रिस्पेक्टेड व्यूअर्स से हम्बल रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मेरी सभी मैथ्स वीडियोस की नोटिफिकेशंस डायरेक्ट आपको मिल सके। एंड नाउ टुडेज क्वेश्चन। आइए सबसे पहले जानते हैं क्वेश्चन क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है इसका मीनिंग क्या है जो हमें गिवन है और क्या है जो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, आइए सबसे पहले जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, a triangle and a parallelogram have the same base and the same area. एक पैरेललोग्राम है, एक ट्राइंगल है, दोनों ही एक ही बेस के ऊपर बनी है। फॉर एग्जाम्पल ABCD, दिस इज द पैरेललोग्राम, एंड ABP, दिस इज द ट्राइंगल विच आर लाइंग ऑन द सेम बेस AB। यहाँ से आप समझ सकते हैं दिस इज द सेम कॉमन बेस AB एंड ऑल्सो दे आर हैविंग द सेम एरिया। इन दोनों का एरिया सेम है, ये हमें आगे अप्लाई करना है, यूटिलाइज करना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। If the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram। जो ट्राइंगल है उसकी 3 साइड्स के डायमेंशंस क्या क्या हैं? 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ऑल्सो जो पैरेललोग्राम है वो किस पर स्टैंड करता है? 28 सेंटीमीटर लेंथ वाली साइड के ऊपर। तो फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, बिकॉज ट्राइंगल पैरेललोग्राम दोनों सेम बेस पर लाई करते हैं और ये क्लियरली मेंशन्ड है कि पैरेललोग्राम किस पर लाई करता है? 28 सेंटीमीटर लेंथ वाली साइड पर। इट मीन्स 28 सेंटीमीटर लेंथ वाली साइड क्या बन गई? दोनों का कॉमन बेस। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है? Because all the 3 sides of the triangle are given, so we have to find out the area of this triangle. Okay, so let us start to find the area of this given triangle. So first of all, in triangle ABP, so in the triangle, जो आपके पास साइड्स हैं उनको हम लोग मेंशन कर देते हैं। देखिए क्या है गिवन साइड्स, जो 3 साइड्स हैं एक बार आप उनको मेंशन कर दीजिए। 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड द लास्ट वन 30 सेंटीमीटर। ये तीनों ट्राइंगल की गिवन साइड्स हो गई। और आप लोग जानते हैं हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है? ट्राइंगल की सभी तीनों साइड्स को यूजिंग A, B एंड C अज्यूम करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखें कैसे। लेट the first side A equals to 26 centimeter, second side B it equals to 28 centimeter, third side C equals to 30 centimeter। ये तीनों साइड्स को हमने A, B and C assume कर दिया। Then after, according to the method, now we have to find out the semi perimeter of this triangle। Semi perimeter, that is the half of the perimeter। And what is the perimeter for the triangle? It is the sum of all the 3 sides। So सभी तीनों साइड्स को ऐड करेंगे, पेरीमीटर बनेगा। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, इट विल बिकम द सेमी पेरीमीटर डिनोटेड बाय S। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं, देखें। Now the semi perimeter S can be written A plus B plus C whole by 2. Then after 26 plus 28 प्लस 30 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। इन तीनों को आप ऐड करते हैं अगर, तो हमारे पास जो सम बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 2। आप 2 से कट कर दीजिए 42। सो 42 सेंटीमीटर इट इज़ द सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। ये इसका मीनिंग बन गया। एंड नाउ व्हाट? Because now we are having the value of the semi perimeter S, so we can easily obtain, we can easily calculate the area of this triangle. Okay, so we start to find the area of this triangle. So now area of triangle, area of the triangle will be equal to the formula S
into s minus a into s minus b into s minus c and whole under the root। ये हमारे पास एरिया के लिए फार्मूला बन गया। अब इसके अंदर सभी वैल्यू जो भी हमारे पास है सभी को आप पुट कर दें। सो नेक्स्ट व्हाट इज एस, इट इज 42 इंटू एस माइनस ए 42 माइनस 26 एस माइनस बी 42 माइनस 28 एस माइनस सी 42 माइनस 30 एंड as well as whole under the root। Again simplify all the three brackets what we have under the root। 42 will remain as it is, the difference of these two it equals to 16, difference of these two it is 14 and difference of these two it is equal to 12। सभी का हमने कह लीजिए डिफरेंस फाइंड आउट कर दिया एंड नाउ वी आर हैविंग फोर नंबर्स। व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू मेक द फैक्टर्स ऑफ दीज फोर नंबर्स वेदर द प्राइम और द कंपोजिट डजंट मैटर एट ऑल। कैसे भी करके आप फैक्टर बनाइए, बड़े से बड़े फैक्टर बनाइए, बस एक ही बात ध्यान रखिएगा हमें पेयर्स कंप्लीट करना है। जहाँ से भी आपको लगे कि पेयर कंप्लीट होता है उसी टाइप के फैक्टर्स को बनाने के लिए आप एफर्ट्स करें। ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल 42, मैं इसके फैक्टराइजेशन कैसे बनाता हूँ, 14 मल्टीप्लाइड बाई 3। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे आगे एक और 14 देखिए नज़र आता है। ये 14 और नेक्स्ट वाला 14 मिल करके पेयर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 16, 16 कैन बी रिटन 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। नेक्स्ट वन दिस 14 विल रिमेन एज इट इज, जैसा हमने बोला था 14 एंड 14 का पेयर कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट वन ये क्या आ गया हमारे पास, देखिए यहाँ से 12। अब 12 के अगर मान लीजिए हम लोग फैक्टर बनाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2। अब यहाँ से देखिए आप 14 14 पेयर कंप्लीट, 14 विल कम आउटसाइड द स्क्वायर रूट साइन। नेक्स्ट वन 3 and 3 pair complete, 3 will come out। 4 and 4 pair complete, 4 will also come out and 2 and 2 pair complete, 2 will also come out। अब ये सारा हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी कॉल्ड द एरिया ऑफ दिस गिवन ट्राइंगल। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या बनता है। 14 3 जा 42, 42 4 जा 168 and 168 2 जा it equals to 336 centimeter square। We can give it result number 1। What is this? This is the area of the given triangle। The triangle whose all the three sides are given in the question, 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter। एंड नाउ वन मोर, नेक्स्ट हमें कौन सी कंडीशन देखिए अप्लाई करनी है। ट्राइंगल की सभी तीनों साइड्स थी, हमने उनको यूटिलाइज कर दिया, एरिया को फाइंड आउट कर दिया। वन मोर इन्फॉर्मेशन जो अभी भी बाकी है जिसको अभी हमने यूटिलाइज करना है वो कौन है, देखिए सेम एरिया। किस किस का सेम एरिया है, ट्राइंगल एंड द पैरेललोग्राम। वो पैरेललोग्राम जिसका बेस हमें क्वेश्चन में गिवन है 28 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम। सो हाइट फाइंड आउट करने के लिए बिकॉज एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दे आर इक्वल, दोनों का एरिया हमने इक्वल पुट करना है जहां से हम लोग हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम को ऑब्टेन कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन करें पैरेललोग्राम का बेस कितना है, उसके बाद बाकी कैलकुलेशन करते हैं। नाउ बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इट इक्वल्स टू कितना है 28 सेंटीमीटर। इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट द हाइट आप सपोज कर सकते हैं, लेट द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, let the height of this parallelogram equals to, suppose हमने कर लिया इसको h centimeter। And now according to the question we have given that area of the parallelogram and area of the triangle they are equal। So area of the parallelogram and area of the triangle they are equal to each other। ये हमने यहाँ पर मेंशन कर देना है। Now, what is the formula for calculating the area of a parallelogram? We know very well, it is base into the corresponding altitude, or we can say base into height. Okay, so this implies this area of the parallelogram can be written base
multiplied by the height of the parallelogram. Next one, what is the area of the triangle? It is equal to 336 centimeter square. You can mention using 1. देखिए रिजल्ट नंबर 1 में हमने खुद से फाइंड आउट किया है दिस वन. दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल 336 centimeter square. And now put the value of the base of the parallelogram. It is 28 multiplied by height जो हमने assume किया, it is h equals to 336. And now for getting the value of the height, 28 will go to the denominator. So height h 336 divided by 18. 18 ones are 18 12s are h equals to 12 centimeter. What is h? It is the height of the parallelogram. So mention in the last, therefore required height of the parallelogram. Required height of the parallelogram, it equals to how much? It is 12 centimeter. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 12.2. सो आइए एक और बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी से इसको 1 मिनट में, ताकि अगर कोई आपका डाउट हो तो क्लियर हो सके. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फिगर को पहचानिए, समझिए. ABCD parallelogram and ABP a triangle, they are lying on the same base AB whose length is 28 centimeter, and the three sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter. What we have to do? We have to calculate the area, we have to calculate the height of the parallelogram. According to the question, it is given that area of the triangle and the area of the parallelogram, they are equal to each other. So first of all, we have to find out the area of the triangle. ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया? हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है. गिवन साइड से उनको ABC अज्यूम किया, S फाइंड आउट किया, एरिया फाइंड आउट कर दिया. इट इक्वल्स टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन आफ्टर, बिकॉज बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज गिवन, इट इज 28 सेंटीमीटर. हाइट को देखिए हमने अज्यूम कर लिया है, इट इज इक्वल टू S सेंटीमीटर. देन आफ्टर, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, area of the parallelogram equals to area of the triangle. Parallelogram area means base into height. Area of triangle means 336 centimeter square. Put the value of the base 28. 28 को ट्रांसपोज करें राइट साइड के डिनोमिनेटर में, कैलकुलेशन करें. सो हाइट ऑफ द parallelogram comes out to be 12 centimeter. Okay, so this was all about the question number 4 of exercise 12.2 of chapter number 12 of class 9th maths. I am sure all of you have understood the solution very well. Okay, so prepare the question. अगर कहीं कोई डाउट है, वीडियो का फिर से देखें, ध्यान से देखें, एक एक स्टेप को लॉजिकली क्लियर करें. ओके, सो वी विल मीट इन सम नेक्स्ट वीडियो विद सम नेक्स्ट क्वेश्चन. टिल देन, ऑल द बेस्ट.